जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, हर दौर में देखो जिंदा है, हर जबर के आगे जिंदा है, हर जबर के आगे जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, गोले भी खाके जिंदा है, इस मुल्क की खातिर जिंदा है, आईन की खातिर जिंदा है, अपने हक की खातिर जिंदा है, ये जन्ने देखा जिंदा है, ये जन्ने देखा जिंदा है, अय्यूब ने देखा जिंदा है, अय्यूब ने देखा जिंदा है, कान ने देखा जिंदा है, कान ने देखा जिंदा है, सरफू ने देखा जिंदा है, बजवा ने देखा जिंदा है, जरा प्यार से बोलो जिंदा है, जरा प्यार से बोलो जिंदा है, जरा धीरे बोलो जिंदा है, जरा धीरे बोलो जिंदा है, ललकार के बोलो जिंदा है, ललकार के बोलो जिंदा है, ललकार के बोलो जिंदा है, नामंजूर नामंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, आज रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इस प्लेटफॉर्म के से मैं पाकिस्तान भर के उन तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं, प्रेस क्लब्स के ओहदेदारों और यूजेस के ओहदेदारों का शुक्रगुजार हूं और उन्हें खराजे तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने आज पीएफयूजे की 3 रोजा भूख हड़ताली कैंप के पहले दिन अपने अपने शहर में भूख हड़ताली कैंप लगाया और इस आजादी सहाफत की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए अपना हिस्सा डाला। अजीज साथियों, हमने हुकूमत से कई बार कहा और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पीएफयूजे की पिटीशन थी उस वक्त भी हमने अपना वो मौकफ दोहराया कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मादर पिदर आजादी की मुखालिफ है। हम कभी रूल्स रेगुलेशन की मुखालफत नहीं करते और फेक न्यूज की सबसे बड़ी विक्टिम जर्नलिस्ट कम्युनिटी है और सबसे बड़ी मुखालिफ पीएफयूजे है। इसलिए कि हुकूमती वज़रा बार बार लोगों को गुमराह करने के लिए ये तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं कि हम तो फेक न्यूज रोकना चाहते थे। इसका मकसद ये था और शायद वो तासर देने की कोशिश करते हैं कि जो लोग इस पीका एक्ट की मुखालफत कर रहे हैं वो फेक न्यूज को प्रमोट करना चाहते हैं। इसलिए हम बार बार अपने इस मौकफ को दोहराते हुए कौम को यह बताना चाहते हैं कि अगर हुकूमत की कोई बदनीति नहीं थी, अगर बहाना कुछ और निशाना कुछ और नहीं था, तो फिर कंसल्टेशन में क्या प्रॉब्लम था। दुनिया भर के तमाम मुहज़्ज़ब ममालिक का तरीकाकार यह है, किसी भी नए कानून के लिए आईन भी इस बात पर जोर देता है कि स्टेक होल्डर से मुशावरत करें। कोई लॉ लाना चाहते हैं तो उसे पब्लिक करें, लोगों की राय मांगे ताकि उसमें बेहतरी की गुंजाइश अगर हो तो बेहतरी लाई जा सके।
लेकिन ये कोई ऐसी बदहवास हुकूमत है कि स्टेक होल्डर इसके पीछे पीछे भाग रहे थे, भाई हमसे कंसल्टेशन करो। स्टेक होल्डर इसे बार बार कह रहे थे कि भाई हम मशवरा देना चाहते हैं, हम मादर पिदर आजादी के मुखालिफ हैं, हम फेक न्यूज रोकना चाहते हैं, हम बेलगाम सोशल मीडिया के हक में नहीं हैं, हम कभी ये नहीं चाहते कि सोशल मीडिया पर जो लोग तूफान बदतमीजी बर्पा करते हैं उन्हें कोई हम प्रोटेक्शन दें। हमारा कतन ये इरादा नहीं था, लेकिन हुकूमत ने अपने इस इकदाम के जरिए ये साबित किया कि कहती वो कुछ और है और मकसद कुछ और है। शायद मौजूदा हुक्मरान ये समझते हो कि ये कौम सत्तू पीकर सो चुकी है, कि इसमें मज़ाहमत खत्म हो चुकी है। हम 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए या कोई भी कानून लेकर आए तो एक दिन आवाज उठेगी, दूसरे दिन जुलूस निकलेगा, तीसरे दिन खामोशी छा जाएगी। हमने बार बार कहा ये जो नए नए हुक्मरान आए हैं कि थोड़ा सा पीएफयूजे की हिस्ट्री तो पढ़ दें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग किस तरह की मूवमेंट चलाने के मास्टर हैं। हमने इसीलिए कहा था कि जैसे हमने पीका एक्ट की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज किया तो हमने अनाउंस किया था कि ये एहतजाज तो है, लेकिन ये प्रेस फ्रीडम मूवमेंट पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। ये तहरीक आजादी सहाफत का आगाज हो चुका है। वैसी ही तहरीक जो जनरल जियाउल हक के खिलाफ पीएफयूजे ने कम से कम 3 साल चलाई। हमारे लोग खुद गिरफ्तारियां पेश करते थे। आप तो हमें गिरफ्तारियों से डराते हो, दीवारें जिंदा से डराते हो। जरा हिस्ट्री चेक कर लो कि पीएफयूजे के लोगों को वो घरों से गिरफ्तार नहीं करने जाता था, खुद रोजाना 4 लोग गिरफ्तारी पेश करने के लिए आते थे। और फिर जब आपने समझा उस वक्त कि पीएफजे की तहरीक मुसलसल आगे बढ़ रही है, तो फिर आपने उस तहरीक को खत्म करने के लिए फौजी अदालतों के जरिए सहाफियों को कोड़ों की सजाएं सुनाई, उन्हें टिकटी पर बांधा गया और नासर ज़ैदी साहब, इकबाल जाबरी साहब दोनों शख्सियात यहां मौजूद हैं जिन्होंने वो कोड़े खाए थे। और इनका अहद क्या था? उस वक्त जनरल जियाउल हक ये कोड़े मार क्यों रहा था? ताकि इनको कोड़े लगेंगे, इनकी चीखों की आवाज सुनाई देगी, एक दहशत फैलेगी, खौफ फैलेगा और यह तहरीक खत्म हो जाएगी। हमारे इन जवान हिम्मत साथियों ने जिस दिन कोड़े लगने थे उस दिन तय किया, ये तारीख है। हुक्मरानों को भी बताना चाहता हूं, सियासी कारकुनों को भी बताना चाहता हूं और अपने साथियों को भी बताना चाहता हूं कि जब किसी जर्नलिस्ट, जब कोड़े मारने वाला कोड़ा लहराते हुए, बैठ के लगाते हुए आएगा, हजूम तालियां मार रहा होगा, तो जिसको कोड़ा लगेगा किसी ने चीख नहीं मारनी बल्कि नारा लगाना है, आजादी सहाफत जिंदाबाद। हर कोड़े पे ये नारा लगता था।
किसी ने दर्द महसूस भी की तो उतनी बुलंद आवाज में नारा बुलंद किया था आजादी सहाफत का। तो इसलिए इस तारीख को थोड़ा सा पढ़ ले। और फिर भी जब ये तहरीक न थमी तो फिर कलम के इन मजदूरों को शाही किले में फेंका गया। 6 माह घर वालों से मुलाकात नहीं होती थी और फिर भी ये तहरीक आगे बढ़ती रही। चलो, आजकल टिकटॉक का जमाना है, हुक्मरान टिकटॉक में ज्यादा होते हैं, हिस्ट्री की किताबें कम पढ़ते हैं। मुशर्रफ का दौर देख ले, यही इस्लामाबाद की सड़कें थी जब पीएफयूजे ने उस वक्त प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू की थी, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने बेयक जुम्बिश कलम तमाम टीवी चैनल बंद कर दिए थे, तमाम जजों को पाबंदे हाउस अरेस्ट कर दिया था। हमारा वो कैंप मुसलसल 72 दिन रहा। ईद आई, ईद में भी कैंप का नागा नहीं हुआ था। क्रिसमस आया, क्रिश्चियन साथियों ने क्रिसमस उस कैंप के अंदर मनाया। तो इसलिए अब पीएफयूजे ने पूरी स्टडी करके पूरी तैयारी के साथ उसी तरह की प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज किया है। ये जो भूख हड़ताली कैंप है, इसी तरह की रैलियां होंगी। ये हमारा मोबिलाइजेशन फेज है ताकि हम दोस्तों को मुतहर्रिक कर सके। और अभी तक क्योंकि हमारे सामने 2 फेज हैं, एक अपने साथियों को मुतहर्रिक करने के लिए हम फुटपाथ पर मौजूद हैं, दूसरा हम अपनी आईनी जंग अदालत के अंदर लड़ रहे हैं। हमें यकीन है कि बुरे से बुरे हालात में माजी में भी पाकिस्तान की अदालतों ने प्रेस फ्रीडम के हवाले से और जर्नलिस्टों की प्रोटेक्शन के हवाले से तारीख साज फैसले दिए। बड़े बड़े दबाव में भी पाकिस्तान की अदालतें ये फैसले देती रही। इसलिए अभी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन अदालत से हमें इंसाफ मिल गया तो शुक्रानिया के नवाफिल पढ़ेंगे, इजहार शक्र मनाएंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी दबाव के नतीजे में अदालतों ने भी आंखें बंद कर ली, हमें इंसाफ न मिला, तो फिर हमारा पड़ाव पार्लियामेंट हाउस होगा। अफजल बैठ कदम बढ़ाओ, अफजल बैठ कदम बढ़ाओ। चलो 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 चलो। इसलिए अभी हमारी अपनी तैयारी के साथ साथ उम्मीदें अदालत से भी वाबस्ता है कि अदालत से अगर हमें इंसाफ मिलता है तो वेल एंड गुड। अगर अदालतों से भी उसी तरह अदालत ने भी उसी तरह अंगूठा लगा दिया जिस तरह पार्लियामेंट ने लगाया है, तो फिर हम कॉल देंगे पाकिस्तान भर से इंसानी हकूक के लंबरदारों को, शहरी आजादियों पर यकीन रखने वालों को, जमहूरियत और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियां देने वाले हकीकी सियासी कारकुनों को और सहाफियों और मीडिया वर्कर को कि वो क्वेटा से लेकर खैबर तक तमाम काफले यहां इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उससे पहले हम अपनी तैयारी के सिलसिले में ट्रेड यूनियंस के साथ
सिविल सोसाइटी के साथ, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ और वकला के साथ अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर चुके होंगे और फिर इन सब लोगों का काफिला जब यहां से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से निकलेगा, पार्लियामेंट हाउस पहुंचेगा। पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठने की तारीख हम देंगे, वहां धरना खत्म करने की तारीख नहीं देंगे। वो धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारा ये मुतालबा तस्लीम नहीं होगा। अजीज साथियों, मैं आपकी वसातत से पाकिस्तान के अवाम को भी मुखातब करना चाहता हूं, खा उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, कि ये प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का मतलब क्या है। पीएफयूजे ये प्रेस फ्रीडम मूवमेंट कब और क्यों शुरू करती है, कि अगर हो सकता है कुछ लोग समझे कि इनकी तनख्वाहों का मसला है इसलिए प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू की गई है, कि पीका एक्ट की वजह से शायद इनकी तनख्वाहों का इश्यू बन गया है। पीएफयूजे ये तहरीक उस वक्त शुरू करती है जब पाकिस्तान के आम शहरी से उसका जानने का हक छीना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का आईन अपने हर शहरी को यह हक देता है कि उसे इल्म होना चाहिए कि उसके टैक्स से चलने वाली पार्लियामेंट क्या कर रही है, उसके टैक्स से तनख्वाह लेने वाली हुकूमत क्या कर रही है, उसके टैक्स से तनख्वाह लेने वाली अदालतें क्या कर रही है, उससे टैक्स से तनख्वाह लेने वाली इस्टेब्लिशमेंट में क्या कर रही है, उसके टैक्स से तनख्वाह लेने वाली ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। जब पाकिस्तान के आम शहरी से यह हक छीना जाता है, पाबंदी मुझ पर लगती है, हक आपका छीना जाता है। मुझ पर पाबंदी क्या है कि पाकिस्तान के आम शहरी को हमने गूंगा रखना है, बहरा रखना है, इसके कानों में सच की आवाज नहीं जानी चाहिए। इसलिए जब आपसे यह हक छीना जाता है तो फिर पीएफयूजे प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू करती है और अब प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज हो चुका है। आज पाकिस्तान भर में तमाम शहरों में भूख हड़ताली कैंप लगे थे, उन तमाम का शुक्रिया। कल भी कैंप लगेंगे, परसों कैंप भी लगेंगे, रैलियां भी होगी और उसके बाद फिर हम अपने अगले लहे अमल का ऐलान करेंगे। मैं एक मरतबा फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इन तमाम साथियों का जिन्होंने इस कैंप का एहतमाम किया और इसी तरह खैबर से कराची तक जिन जिन शहरों में कैंप लगाए गए उसका शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहता हूं और उम्मीद है कि कल इससे भी ज्यादा जोश और खरोश होगा। जो दोस्त आज नहीं पहुंच सके वो कल के कैंपों में अपने शहरों में जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जनाब हमारे कायद अफजल भट्ट साहब। हमारे आज के इस भूख